हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस सी सेट के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और अगर आप यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप सोच रहे हैं कि हम पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सी सेट जो एक सेकंड पेपर होता है जीएस का, जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसके नंबर हमारे मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, क्वालिफाइंग है, लेकिन इस पेपर को क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब से सी सेट लागू हुआ है यूपी पीसीएस में, तब से जितनी परीक्षाएं हुई हैं, हर साल 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सी सेट में फेल हो जाते हैं। ये देखिए, पेपर क्वालिफाइंग है। हालांकि पहले इसके नंबर जुड़ते थे, लेकिन फिर जो है इसके नंबर जुड़ना बंद हो गए। अब तो सिर्फ ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं? 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय होता है 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग लागू है और इसको क्वालिफाइंग यानी कि 33% नंबर लाने होते हैं। यानी कि आपको 100 में से 33 प्रश्न आपको सही करने हैं। ठीक है, लेकिन इस 33% प्रश्न को, यानी 33 प्रश्न सही करने में ही लोगों को नानी याद आ जाती है। गलती मतलब नहीं हो पाता है। आप सोचेंगे 100 में 33 कैसे नहीं हो पाएगा? तो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। आप पता कर सकते हैं कि हर साल 10-15 हज़ार लड़के इसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी लागू है ना, ऐसे तो आप अगर साके 100 के 100 तुक्का मार के तो 33 तो आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, तो फिर बचना पड़ता है। इसलिए आपको इस पेपर में कैसे पास करना है, कैसे 33% नंबर लाने हैं, ये रणनीति आपको हम बताने वाले। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है। देखिए, इसमें एक तो हिंदी और इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, हिंदी के 2-3 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और इंग्लिश का भी 1 या 2 हो सकता है। ठीक, तो जो कॉम्प्रिहेंशन से हिंदी के हैं तो ये तो बड़े आसान होते हैं। उनको पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसी पैराग्राफ के आधार पर 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, आराम से हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश का पैराग्राफ भी बहुत कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, ठीक है, तो आप इंग्लिश वाला भी आराम से सही कर सकते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, जैसे कि विलोम शब्द हैं, तद्भव संपर्यायवाची, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चूंकि आप पढ़े रहेंगे, पहले से पढ़े हुए हिंदी की तैयारी की, तो ये भी आराम से हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर भी पूछी जाती है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सिनोनियम्स, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो, अगर आपने, चलो इंग्लिश अगर ठीक ठाक है तब तो हो जाता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मतलब इसको आप छेड़छाड़ करेंगे। प्लस आपका आता है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये भी सब थोड़ा बाद में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब संचार वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, सबकी जो है संचार क्षमता क्या है। ठीक है, तो या मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या है। तो ये अगर आप, जैसे ना मैं आपको जो सीरीज दूंगा सी सेट की, उसमें इस टाइप के बहुत सारे सवाल होंगे। अब जो कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स वाला जो टॉपिक है, इसमें कहना है कि लिमिटेड सवाल हैं, मतलब उसके बियॉन्ड सवाल जाते ही नहीं हैं। तो आप जैसे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल कर लें और जो मैं सीरीज आपको उपलब्ध कराऊंगा वो आप हल कर लें, तो मुझे लगता है कि वो वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाले सवाल आते हैं, जैसे मान लो आप पूछ दिया कि जो है आप किसी जिले के डीएम हैं और किसी गांव में आग लग जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई महामारी फैल जाती है, या मतलब आप कहीं जा रहे हैं, कोई घटना हो जाती है, मतलब इस तरह से कंडीशन दी जाती है, तो आप एक प्रॉपर और उचित डिसीजन क्या लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इससे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखें, या आप में थोड़ी सी भी क्षमता है, मतलब एनालिटिकल क्षमता है, एनालिसिस कर पाते किसी चीज़ को, तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप कम्युनिकेशन वाला टॉपिक आराम से कर लेंगे, आप डिसीजन मेकिंग भी कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आराम से हो जाएगा। हिंदी ग्रामर भी आपकी हो जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक तो आपका यही पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, जो रीजनिंग के सवाल हैं वो भी मतलब
बहुत ज़्यादा कठिन मॉडरेट सवाल होते हैं। रीजनिंग चूंकि आपने पढ़ी होती, मतलब किसी न किसी परीक्षा के लिए आपने पढ़ी होती है, तो आप कर ले जाते हैं। ठीक है, समस्या कहाँ पर आती है? समस्या मैथ में आती है। ठीक है, चूंकि जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होते हैं, जो IAS PCS की तैयारी करते हैं, उन मतलब अक्सर विद्यार्थियों का मैथ वीक हो रखा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ तो मेरा भी वीक ही है। ठीक है, मेरा बहुत, क्योंकि मेरा बायो बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड रहा है, मैथ वही हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा, इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो समस्या होती है। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैथ में छेड़छाड़ करें। क्या हो सकता है भाई, मैथ के जो भी 8, 10, 12 सवाल होंगे उनको छोड़ दे सकते हैं आप, क्योंकि हमें कितने सही करने, हमें 100 में से सिर्फ 33 सवाल सही करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 33 का मतलब ये नहीं कि आप 33 के 33 ही हल करेंगे, आप मतलब 40-45 सवाल कर दीजिए, लेकिन एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं मतलब 40-45 किए थे, आधे गलत हो गए आधे से, नहीं। 40 मतलब आप इसमें कि अगर आपके 40 सवाल आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यही है, और आपके 40 अगर हो गए हैं, तो आप पेपर छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता आगे बढ़ने की नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि जैसे 2-4 सवाल अभी और कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो कर लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा आपको नहीं करने चाहिए CSET वाले पेपर में, जो मेरा अनुभव रहा है। हाँ देखिए, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते हैं तो 50 पे आप जो है रुक जाइए। जो भी अच्छे प्रश्न हैं, चाहे वो हिंदी कॉम्प्रहेंशन के हों, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के हों, ग्रामर हिंदी हो आपकी यानी व्याकरण हो, कम्युनिकेशन, डिसीजन, रीजनिंग, ठीक है, इतने सब मिला करके अगर आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पेपर वहीं पर द एंड कर देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इतने से काम नहीं चल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपको पेपर आ ही रहा है तो आराम से बैठ के करिए, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, समय 2 घंटे का रहता ही है, तो इसमें थोड़ी सी आपको स्मार्ट तरीके से रणनीति बनानी होगी कि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं क्वेश्चन को टच करें जो हमको आते हैं। जो नहीं आते हैं तुरंत स्किप करिए, आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप एक जो फर्जी टाइप के प्रश्न में उलझ जाएं और अगला वाला प्रश्न जो बिल्कुल जो है आसान था वहां तक आप पहुंचे ही नहीं, तब तक समय खत्म हो गया, बाद में पछता रहे यार इसको मतलब लटक गए, वहां पर आराम से कर सकते थे। ठीक है, इसलिए पूरे पेपर को एक बार आप एनालाइज जरूर कर लीजिए कि कहां पर क्या है और हमारे काम का क्या है, क्योंकि इसके नंबर आपके मेरिट में जुड़ने नहीं, ध्यान रखिएगा, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट आपकी GS फर्स्ट पेपर से ही बनेगी, जहां पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनने वाली, सिर्फ पास करना है, तो क्यों फर्जी दिमाग लगाना, कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पिक कर लीजिए जो हमको आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना आपको, जैसे हमने सीरीज आपकी इस नंबर पर मिलेगी। ठीक है, जो सीरीज आपको मिलेगी तो CSET के 5 पेपर उसमें होंगे, तो मतलब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के, कम्युनिकेशन के बहुत सारे आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। तो आप सीरीज के लिए जो है इस नंबर पर जा सकते हैं, यहाँ से आपको PCS की सीरीज मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। RO के नोट्स, PCS के नोट्स, सीरीज, PCS की, RO की सारी यहाँ से आपको मिल सकती हैं। नोट्स लिख करके या फिर टेस्ट लिख करके आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी ग्रुप में जुड़ने की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी सारी आप थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से तैयारी करके आप आराम से 33% नंबर ला सकते हैं, बल्कि आप 40-45% भी ला सकते हैं। बस उन्हीं पर फोकस करना है जो आपको आता है, नहीं आता तुरंत भगाओ, नहीं करना वो क्वेश्चन, हटो आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी क्वेश्चन है करने के लिए, वहाँ से हम कर लेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही प्रश्न में उलझा जाए, ऐसा कोई यहाँ पर कंपटीशन तो हो नहीं रहा है कि नहीं ये प्रश्न सभी को हल करना, ऐसा कुछ तो है नहीं कि ये वाला प्रश्न हल करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो हमारी काम की चीज़ें हैं हमें उनको हल करना है, फालतू चीज़ों में उलझना नहीं है। ठीक है, उलझना कहाँ पर है, GS वाले पेपर में आपको उलझना है, वहाँ पर आप जितना अधिकतम स्कोर कर सकते हो वहाँ पर करिए। ठीक है, तो सीरीज के लिए आप इस नंबर पर जाइए और 6393350769, यहाँ से आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको सीरीज भी उपलब्ध होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि CSET की तैयारी आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आप CSET के पेपर में आपका स्कोर डाउन नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।